हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, जो है हमारा नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि नेचुरल डिज़ास्टर एक्चुअली होता क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हमने हमारे सारे टॉपिक्स जो थे वो सारे कवर किए थे। देन अब हमारे जो सारे टॉपिक्स थे वो हमारे कवर हो चुके थे। फिर मैंने आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू देना स्टार्ट किया था, जो कि अभी हमारा लास्ट वीडियो है उसका। फिर आगे अब हम जो कि हमारे आगे चैप्टर हो चुके हैं उनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद इस चैप्टर का भी एक बार वापस से रिवीजन करेंगे। तो फिलहाल अभी हम जो हमारे पास लास्ट के 2 पॉइंट बचे हुए हैं वो देख लेते हैं वो क्या है। उसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे 6 पॉइंट्स थे, जो हमारे 6 टॉपिक्स थे मेन, उसका ओवरव्यू दिया था मैंने आपको। कौन से थे? अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, फ्लड, फेमाइन, साइक्लोन। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि किस तरीके से ऑकर होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इनकी वजह से, क्या नुकसान झेलना पड़ता है लोगों को। काफ़ी बार इन सब चीज़ों की वजह से लोगों की जान चली जाती है। तो काफ़ी दिक्कतें जो होती है वो एक ह्यूमन बीइंग को, एनिमल्स को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको झेलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, नेचुरली ऑकर होता है, ये मैन मेड नहीं है। मैन मेड इसमें कौन सा था जो मैंने आपको बताया था? वो था कौन सा मैंने बताया था आपको? वो ऐसा जो होता है वो फॉरेस्ट फायर। वो 2 तरीके से होता है, एनवायरमेंटली भी होता है और ह्यूमन रिलेटेड भी होता है। तो ये 2 मैंने आपको बताए थे ऐसे, बट उसमें जो था सेकंड वाला ह्यूमन रिलेटेड, जो एक ऐसा डिज़ास्टर है वो सिर्फ ह्यूमन रिलेटेड होता है, बाकी सब जो होते हैं वो नेचुरली ऑकर होते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारे 2 जो लास्ट टॉपिक बचे हैं वो फॉरेस्ट फायर और लैंडस्लाइड। तो फॉरेस्ट फायर के बारे में हम देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर क्या होता है। फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉजेस फॉरेस्ट फायर। फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज मीन्स सूखी टहनियाँ, जो पेड़ की सूखी टहनियाँ होती है और एटमॉस्फेयर के वजह से जो आग लगती है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेस्ट फायर। इट कॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्स, जिसकी वजह से फॉरेस्ट के रिसोर्स को काफ़ी डैमेज पहुंचता है। काफ़ी जो पेड़ पौधे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। काफ़ी आयुर्वेदिक चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं वो भी नष्ट हो जाती हैं। किस वजह से? फॉरेस्ट फायर से। तो फॉरेस्ट फायर लगने का रीज़न क्या होता है? फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स। तो ये जो होता है इसकी वजह से फॉरेस्ट के अंदर फायर लगती है और काफ़ी सारी चीज़ों का नुकसान होता है। जो लास्ट मैंने आपको बताया था अमेज़न के जंगलों में हुआ था। अमेज़न के जंगल में जब आग लगी थी तब काफ़ी टाइम तक वो आग कंटिन्यूस चल रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी और काफ़ी एटमॉस्फेयर में चेंज आया था। Causes of forest fire can be divided into 2 broad categories. The first one is environmental and second one is human related. Environmental, which are beyond control, जो हमारे कंट्रोल के परे है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो एनवायरमेंटली, वो नेचुरली ऑकर होती है इसलिए। सेकंड है ह्यूमन रिलेटेड, विच आर कंट्रोलेबल। ह्यूमन रिलेटेड मतलब जो कंट्रोलेबल है, जो हमारे कंट्रोल में है। हम अगर फॉरेस्ट के आसपास अगर कोई आग नहीं लगाते हैं तो फॉरेस्ट फायर के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। फॉरेस्ट के आसपास गांव के जो लोग रहते हैं कभी कभार जो क्या करते हैं वो आग लगाते हैं जानवरों को भगाने के लिए, या फिर काफ़ी बार लोग जाते हैं फॉरेस्ट में एडवेंचर के लिए, कैंपिंग के लिए, तो जिसकी वजह से वो आग लगाते हैं वहाँ पे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा ह्यूमन रिलेटेड कॉज। और सेकेंड है एनवायरमेंटल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, सरफेस फायर एंड क्राउन फायर। तो मैंने सरफेस फायर और क्राउन फायर के बारे में आपको बताया था। सरफेस फायर मीन्स जो ज़मीन के थ्रू आग लगती जाती है उसे हम कहते हैं सरफेस फायर। और क्राउन फायर के बारे में मैंने आपको बताया था, क्राउन फायर मीन्स जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें आग लग जाती है, जो सूख जाते हैं पेड़, लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं, तो वो होता है हमारा क्राउन फायर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सरफेस फायर और क्राउन फायर के बारे में।
अब हमारे पास जो बचा है वो लैंडस्लाइड है। तो लैंडस्लाइड के बारे में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि लैंडस्लाइड किस तरीके से होता है। सबसे लास्ट टॉपिक था हमारा, हमने वही कवर किया था कि लैंडस्लाइड क्या होता है, किस तरीके से होता है। लैंडस्लाइड जो होता है वो किस वजह से होता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड होता है। और लैंडस्लाइड के मैंने आपको 6 टाइप्स बताए थे कि उसके अलग अलग 6 टाइप्स है। तो किस वजह से होता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तब होता है। उसके जो रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे खिसकने लगते हैं। जो माउंटेन्स वाले एरिया होते हैं, हिल स्टेशन वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल होते हैं, वो टूट जाते हैं, काफ़ी बार लोगों के घर टूट जाते हैं। पूरी मिट्टी के साथ लोगों के घर जो होते हैं वो ढह के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली जाती है या तो फिर काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है लोगों को। कई बार जो अंडरग्राउंड वाटर के पाइप्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वायर जो बिछाए गए होते हैं, गैस पाइपलाइंस जो होती हैं, कई बार वो भी टूट जाती हैं, उसमें भी डैमेज आता है। तो काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो एक ह्यूमन बीइंग को फेस करनी पड़ती है जब लैंडस्लाइड होता है तब। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के लास्ट 2 टॉपिक्स जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो आगे के चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं हमने, उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तब तक एक बार इसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।